तो फ्रेंड, एनबीकेजीएस क्लास में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के लिए भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है कि पॉलिटी पर पकड़ बनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिनों तक मैं भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट की चर्चा करते हुए 10 जो महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में इस विषय से पूछे जाते रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान निर्माताओं ने 60 से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन किया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो संविधान का निर्माण तो संविधान सभा द्वारा किया गया, लेकिन इसका गठन का विचार सबसे पहले 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी लखनऊ में जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, उस बैठक में पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1935 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की गई। 1938 में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये जो मांग थी कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तो संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकारों के आधार पर होगा। इसको अंततः 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो आधिकारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से जो स्वीकार है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अगस्त प्रस्ताव में किया संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन संविधान सभा का जो गठन हुआ वो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुशंसा के आधार पर हुआ। तो गठन हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे, लेकिन जो संविधान सभा का गठन का जो आधिकारिक रूप से स्वीकार करने के बाद पहली बार जो आता है वो अगस्त प्रस्ताव में ही आता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के द्वारा 296 तथा देसी रियासत के द्वारा 93 सदस्यों का चयन किया जाना था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे संविधान सभा जो गठन होता है वो आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित होते हैं। चुनी हुई में हम लोग देखते हैं कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पे यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 जो प्रमुख समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख तथा सामान, उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। प्रत्येक 10 लाख लोगों पे एक सीट आवंटित की जानी थी तथा प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव जो होगा वो प्रांतीय असेंबली के द्वारा, जो प्रांतीय विधानसभा जो था उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाना था तथा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था, जो 296 सदस्यों का चयन होना था। देसी रियासतों के लिए नामांकित सदस्यों को नामांकित किया जाना था, जो कि इसका जो चयन का जो आधार था वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामांकित किया जाना था। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो संविधान सभा का चुनाव होता है ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जो इसमें जो सदस्य चुने गए वो वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं, बल्कि क्या होता है कि प्रांतीय जो विधानसभा था, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पे प्रांतीय जो विधानसभा था उनके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चयन ना हो कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं वो। इसकी पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करता है तथा अलग पाकिस्तान की मांग की जाती है। उस समय 9 दिसंबर 1946 को सबसे जो बड़ी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के ही हैं उनको सभा का स्थायी सदस्य चुना जाता है तथा विधिवत रूप से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष तथा एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष तथा एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है जो बी.एन. रॉय को नियुक्त किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव पे हम लोग देखते हैं कि आगे चल के ही प्रस्तावना के रूप में ये परिवर्तित होता है। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे तथा दर्शन की झलक मिलती है। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि संविधान के निर्माण के संबंध में 8 बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी समितियां तथा कई छोटी समितियां थी। इन सभी समितियों में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। इसका जो काम था वो नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को दी गई। ये 7 सदस्य था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर हैं, हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं इसमें से। इसके जो अन्य सदस्य है उसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे अभी चर्चा किया कि संविधान के निर्माण में 8 बड़ी समितियां थी। इसमें जो महत्वपूर्ण 8 में जो महत्वपूर्ण 2 समितियां थी, एक प्रारूप समिति जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करते हैं, तथा जो अन्य जो महत्वपूर्ण है वो मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक संबंधित समिति जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके अलावा जो अन्य समिति थी शक्ति समिति, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल करते हैं। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं अध्यक्षता। राज्यों के लिए जो समिति थी उसको जवाहरलाल नेहरू तथा संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी अध्यक्षता तो सरदार पटेल करते हैं, लेकिन इसके 2 उप समिति थी। इसमें मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति की अध्यक्षता जेपी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता इसी मुखर्जी करते हैं। तो इसको काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा का जो काम किया गया उस समय, उसमें था कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। संविधान सभा के द्वारा ही 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसके अलावा जो प्रथम चुनाव होते हैं वो होते हैं 1951-52 में। तो 26 जिस दिन से संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 से लेके प्रथम संसद के गठन होने तक वो संसद का भी नई संसद का निर्माण का कार्य करता है। उसमें संसद के जितने काम थे वो सभी काम संविधान सभा के द्वारा ही किया जाता रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में, संविधान का जो प्रस्तावना हम लोग देखते हैं उसमें है कि 26 नवंबर 1949 की जो चर्चा होती है वो उस दिन के रूप में किया जाता है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया, उसके कुछ प्रावधानों को लागू किया। तो कुछ प्रावधान के संविधान के वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाते हैं। लेकिन जो शेष प्रावधान के विधिवत रूप से संविधान जो लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस दिन जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, संविधान जिस दिन से लागू विधिवत रूप से हुआ उस दिन को हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन का उल्लेख इसलिए है कि 1930 में 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 26 जनवरी इम्पोर्टेंट जो था उसी के आधार पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो हम समझते हैं कि जितने भी संविधान सभा के निर्माण से संबंधित जितने मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं वो मैंने कवर किया है। अब हम जो एग्जाम में पूछे जाने की जो पूरी संभावना है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस पर हम लोग आते हैं। पहला पे आते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण 82 मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। निम्न में से किस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया? ये प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव है उसमें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया कि जो भारत की संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा बी।
निम्न में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया सर बी एन रॉय को। इसका आंसर होगा सी। भारतीय संविधान निर्माती सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो भारतीय संविधान निर्माती सभा जो था वो आंशिक रूप से जो चुना गया था वो तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पे चुना गया था। तो यहाँ पे जो देसी जो राज थे वहाँ पे उनको नामांकित किया गया था, तो जो जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ के प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि आधार पे चुना गया था। तो आंसर होगा बी। यहाँ पे आते हैं कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा का गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन कांग्रेस का प्रस्ताव था। भारतीय कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा गठित किया गया जुलाई 1946 में। निम्न में से किस तिथि तो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष चुना जाता है? तो वो होते हैं सरदार पटेल। इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव वही है जिसको आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित होता है। इससे संवैधानिक जो दर्शन और ढांचा होता है उसकी झलक मिलती है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है संविधान सभा में। प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो 8 जो बड़ी समितियां थी उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा डी। किस वर्ष आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन करने की मांग की गई? इसका आंसर होगा 1935। 1935 के लखनऊ अधिवेशन में ही, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, उसमें पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन करने की मांग की गई। अब लोग आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं बल्कि डॉक्टर बी एन रॉय को किया गया था, सर बी एन रॉय। इसका आंसर होगा बी। तो अगले कुछ दिनों तक हम भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।